छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही मिलके बड़ी बात बन जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप जहर खाएं, ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच, आप कहें अरे आधा चम्मच में क्या होगा, 80 किलो के आदमी, हम पहलवान, 1 ग्राम भी नहीं है, पर 1 ग्राम पर्याप्त है नष्ट करने के लिए। इसका विपरीत भी सच है। अगर हम सत्यम शिवम सुंदरम का पान करें, सुखद विचारों का आवाहन करें, सुखद भावनाओं में जिए, तो जैसे जहरीली भावनाएं प्रभाव डालती हैं, विषैले विचार दुष्प्रभाव डालते हैं, ठीक वैसे ही इसका विपरीत भी सच है, पर हम कभी उसकी कोशिश ही नहीं करते। भोजन के मामले में हम सतर्क होते हैं। समझो आप किसी होटल में या ढाबे में खाना खाने के लिए गए और वहाँ मक्खियाँ भिन-भिना रही थीं और काकरोच दौड़ रहे थे और आपके बगल से 2-3 चूहे निकल गए। आप वहाँ से उठ के चल देंगे कि नहीं, इससे अच्छा भूखा रह लेंगे या कहीं और खाना खाएंगे, यहाँ का खाना हाइजीनिक नहीं है, यहाँ तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। भोजन के मामले में हम सतर्क हैं। क्या आपने कभी गौर किया, विचार भी हमारा आहार है। हम दुनिया भर की बातें सुनते रहते, पढ़ते रहते, यहाँ वहाँ से सूचनाएं इकट्ठी करते रहते। क्या यह सब हाइजीनिक है? आहार का मतलब सिर्फ भोजन ही नहीं होता। आहार का मतलब जो भी बाहर से भीतर जा रहा है, विचार भी बाहर से भीतर जा रहे हैं। लेकिन हमने इस पर कभी सोचा ही नहीं कि इसमें भी कोई ख्याल रखने जैसी बात है। कोई भी आके कुछ भी सुना जा रहा है आपको और आप बिल्कुल स्वागत भाव से सब ग्रहण कर ले रहे हैं। दुनिया भर का कूड़ा कचरा, राजनीति की बातें, षड्यंत्र की बातें, अपराधों की बातें, किस लिए सुनना, किस लिए पढ़ना, किस लिए देखना? क्या हमें अपराधी बनना है? तो हम क्यों पता लगाएं दुनिया में अपराधी क्या कर रहे हैं? क्या हमें राजनीति में जाना है? तो हमें क्या लेना देना राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं? वो आपकी सलाह तो मांगते नहीं कभी। आप किस लिए इतनी सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हो? हम अपनी खोपड़ी खराब कर रहे हैं। महिलाओं को देखो फोन करते हुए, जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए तब तक बात खत्म नहीं होती। सुनाए जा रही हैं। सावधान। कम से कम इतना हमारा अधिकार है कि हम बीच में टोक सकें कि क्षमा कीजिए, मुझे नहीं सुनना। अपनी जीवन रक्षा का सवाल है। हम अपने दिमाग में फालतू की बातें क्यों रखें? हाँ, अपने काम की बात हो उतना ठीक है। विशेष रूप से हमें सतर्क होना है कि हम जो विचार कर रहे हैं, जो वाणी बोल रहे हैं, वाणी और विचार में ज़्यादा फर्क नहीं है। भीतर जो विचार चलता है वही बाहर वाणी में प्रकट हो जाता है, और आज जो वाणी में प्रकट हो रहा है यही कभी भीतर विचार बन के चल रहा था। तो ऐसा समझ लें, विचार अव्यक्त अप्रगट वाणी है और वाणी प्रकट विचार है। तो इन दोनों के प्रति सतर्क, भीतर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या यह वांछनीय है, क्या मैं चाहता हूं कि ये चले, क्या मेरे लिए उपयोगी है। जैसे हम भोजन में चुनते ना, क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है, ठीक वैसे ही विचारों के आहार में भी खूब सावधान रहें, क्योंकि इससे हमारा जीवन परिवर्तित होता है। कोई अशुभ विचार पकड़ लेता है, फिर वो विचार ही नहीं है। आने वाले समय में धीरे धीरे वो ठोस साकार रूप ग्रहण कर लेगा। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कहा था कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं।
थॉट्स टर्न इनटू थिंग्स। समय लगता है, मगर आज हम जो विचार कर रहे हैं कभी ना कभी हम वो करेंगे, उसकी योजना तैयार हो रही है। सावधान। बीच में जैसे ही ख्याल आया कि नहीं ये तो कुछ मतलब की बात नहीं है मेरे, सजग हों, जागें, चेतें और अपने भीतर वह विचार करें जिसकी दिशा सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ हो, जो सच्चित आनंद की तरफ ले जाए। निर्विचार होना तो आगे की बात है, पहले विचारों का शुद्धिकरण तो हो जाए। असत्य के प्रति, अशुभ के प्रति, असौंदर्य के प्रति हमें विचार नहीं करना है, जिससे हमारे जीवन में कुछ प्रामाणिकता आए, सच्चाई आए, कुछ सौंदर्य और शुभ की दिशा में हम आगे बढ़ सकें, ऐसे विचार करना है। तो हमें जानबूझकर करना होगा, ये अपने आप नहीं होंगे, प्रकृति प्रदत्त। और जिस प्रकार के सामाजिक पारिवारिक परिवेश में हम बड़े हुए हैं, वहाँ नेगेटिव चीज़ें तो अपने आप आ गईं, उसको हमें बुलाना नहीं पड़ा। वो तो सब तरफ से बम्बार्डमेंट चल रहा है, हमें पता ही नहीं था कब हमारे भीतर घुस गए। अगर हमें शुभ की दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें सजग होकर प्रयत्न करना होगा, तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी, अपने आप नहीं होगा ये। तो जानबूझकर जो उचित नहीं है, सम्यक नहीं है, उन विचारों से छुटकारा पाएं और जो विचार होना चाहिए उनके प्रति समर्पण दिखाएं, उनको अपने जीवन में जगह दें, अपने मन में जगह दें। नेगेटिव से छुटकारा पाना का सबसे अच्छा उपाय है आप पॉजिटिव को जगह देना शुरू करें। सीधे नेगेटिव से मत लड़िएगा, आप शुद्ध विचार करें, शुभ विचार करें, आप पाएंगे धीरे धीरे अशुभ खत्म हो गए, उनकी जगह ही नहीं बची। वरना वो तो अपने आप चल रहे हैं ऑटोमेटिक, उनकी जगह ही नहीं बचने दीजिए। तो जीवन के हमारे कर्म शुभ हों, अच्छे हों, पुण्य की दिशा में हों, सौंदर्यपूर्ण प्रसादपूर्ण हों और हमारे विचार भी उसी भांति के हों। वही हम पढ़ें, वही हम सुने जो वास्तव में पढ़ने योग्य है, सुनने योग्य है। व्यर्थ की चीज़ों में एक क्षण भी ना गंवाएं। ये हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण है, बड़ी कीमती है। इसलिए नहीं है कि हम कचरा कूड़ा इकट्ठा करें। कोई पड़ोसी आपके घर में आके टोकरी भर कचरा फेंक जाए तो आप लड़ाई करोगे, और वो रोज आपकी खोपड़ी में कचरा डाल जाता है और आप बड़े मित्र भाव से उसको लेते हो। दुनिया भर की गपशप यहाँ वहाँ की सुना गया और आप अपने तक रोकोगे नहीं, आप किसी और को सुनाओगे। थोड़ा और मिर्च मसाला अपनी तरफ से लगा के, थोड़ी कहानी रोमांचक तो हो। ये जो अशुभ विचारों का, निंदा का, आलोचना का, चुगली का लेन देन चल रहा है, इससे आज तक कुछ भला हुआ क्या? कुछ भी भला नहीं हुआ। हमारा समय खराब हुआ, फिर हमने दूसरों का भी समय खराब किया। और इस बीच में जो अच्छा काम हो सकता था, अच्छे विचार हो सकते थे, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे पाए, समय नहीं बचता। समय तो सीमित है, एक एक क्षण अत्यंत बहुमूल्यवान है, हम इसका कैसा उपयोग करेंगे? और विचार सिर्फ विचार ही नहीं है, आज जो विचार हैं कल वो हमारे वचन बन जाएंगे, हमारा व्यवहार बन जाएंगे। अगर आप उनको अपने भीतर जड़ें जमाने दे रहे हैं तो वो जल्दी ही अंकुरित हो जाएंगे और बड़ा वृक्ष बन जाएंगे। दोस्तोवस्की की एक सोवियत रूस के प्रसिद्ध लेखक की कहानी है, आपने नाम सुना होगा, क्राइम एंड पनिशमेंट।
अपराध और दंड, कैसे कोई विचार जड़ें जमाता है और कर्म बन जाता है। मैं संक्षेप में आपसे कहूँ, एक युवक है, कॉलेज में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है। उस इलाके में एक अमीर महिला रहती है, हॉस्टल के सामने उसका भवन है, बाकी की पूरा गांव गरीब है। सिर्फ एक महिला बहुत अमीर है, काफ़ी वृद्ध हो चुकी है वो, उसके घर में परिवार में कोई है भी नहीं, और चूँकि वही अकेली धनवान है तो लोग उससे उधार पैसे ले जाते हैं ब्याज पे। ब्याज का दर इतना ज़्यादा है कि मूलधन तो चुकाने की बात छोड़ो, लोग ब्याज भी नहीं चुका पाते और उधारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आसपास के पूरे इलाके का उसने बड़ा आर्थिक शोषण किया है। अधिकांश गरीब किसान हैं, उन्हें बार बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो कुछ सामान गिरवी रख के पैसे ले जाते हैं, पर ऐसा कभी हो नहीं पाता कि अपनी गिरवी का सामान वो छुड़ा पाएँ। वो महिला और धनी होती जाती है। इस युवक के मन में आता है, क्योंकि सामने ही रहता है, देखता रहता है कि फिर कोई मुर्गा फंसा, ये बुढ़िया इसको भी लूट लेगी। इसके मन में एक दिन आता है, दुनिया में इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, इस बुढ़िया को कुछ क्यों नहीं होता, ये खत्म हो जाए तो छुटकारा हो, हजारों लोगों को जान में जान आए। इसने खून चूस लिया है सबका। अभी हम कोई भी नहीं कहेंगे कि एक बुरा विचार है, उस युवक को भी बिल्कुल नहीं लगा कि ये बुरा विचार है, तो भले की सोच रहा है, पूरे गांव के भले की सोच रहा है। फिर कोई महीना 15 दिन बाद उसको ख्याल आया, जब वो प्रार्थना कर रहा था, रोज प्रार्थना करता था, कट्टरपंथी ईसाई था। एक दिन उसके मुंह से निकल गया कि हे प्रभु, थोड़ा गांव वालों का ख्याल करो, तुम आए दिन किसी न किसी को ऊपर उठाते हो, इसका नंबर कब आएगा, इसको उठा लो। प्रार्थना में आ गई। अभी भी वो सतर्क नहीं हुआ कि एक गलत विचार मेरे भीतर आ रहा है। फिर एक दिन उसके मन में आया कि प्रभु तो प्रार्थना सुनता नहीं, ये लोग जो इसके द्वारा शोषित किए जा रहे हैं, इनमें से किसी को क्यों नहीं सोचता कि बुढ़िया की गर्दन दबा दे। अकेली तो उसके घर में कोई है नहीं। कैसे विचार जड़ें जमाता है देखना। फिर संयोग की बात ऐसा हुआ कि पोस्ट ऑफिस ने हड़ताल की थी और उसके पिताजी जो मनी ऑर्डर भेजते थे हर महीने, वो नहीं आया, और स्कूल के कॉलेज की फीस जमा होनी थी परीक्षा की, उसका समय आ गया, आखिरी तारीख आ गई, और बड़ी मुश्किल हो गई। अगर फीस जमा नहीं करेंगे तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और पोस्ट ऑफिस की हड़ताल कब ख़त्म होगी कुछ पता नहीं, लंबी खिंचती जा रही। आखिर ये उसी बुढ़िया के पास जाता है उधार लेने के लिए कि फीस तो जमा हो जाए, जब पिताजी पैसे भेजेंगे तो लौटा देंगे। शाम का समय था, उसने जाके निवेदन किया कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, जैसे ही पोस्ट ऑफिस की हड़ताल ख़त्म होगी मैं चुका दूंगा। उस वृद्ध महिला ने कहा कि गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है। इस युवक के पास कीमती सामान एक ही था, बस घड़ी। इसने अपनी घड़ी उतार के दी। तो बुढ़िया ने यह देखने के लिए कि घड़ी कितनी कीमत की है और इस पर कितना उधार दिया जा सकता है, वो खिड़की के पास गई। महाकंजूस थी, उसने अपने घर में दीपक भी जला के नहीं रखा था। खिड़की के पास गई, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, भीतर अंधेरा हो चुका था, शाम का समय था। उसने बाहर झांक के घड़ी को आंकना चाहा कि कितने की है, और अचानक इस युवक ने उसके पैर उठाए और पलट दिया। वो आधी तो खिड़की के बाहर झुकी थी, भड़ाम से नीचे गिरी, समाप्त हो गई। अब ये युवक घबराया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने कभी सोचा ना था। ऐसा वो कह रहा है, लेकिन सोच विचार तो चल रहे थे ना, अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे।
बहुत घबराया, पसीने पसीने हो गया, भागा वहां से। यद्यपि किसी ने देखा ना था, अंधेरा हो चुका था, किसी को कुछ पता ना चला। अब ये घबराया हुआ अपने कमरे में पहुंचा हॉस्टल में, पसीना पसीना हो रहा है कि अब तो मैं फंसा, ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ना था। लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि उसने प्रथम विचार को अपने भीतर अंकुरित होने दिया था और धीरे धीरे विचार आगे बढ़ा था, और आज अचानक मौका पाके वो कर्म में बदल गया। हमारी जिंदगी में चीजें अनायास नहीं होती, उसके पहले एक भूमिका बनती है, उसमें हम ही सपोर्ट करते हैं, और जब वो घटना घट जाती तो फिर हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया, मेरे बावजूद कुछ हो गया। हमारे बावजूद नहीं होता, हमारे सपोर्ट से होता है। लेकिन उस समय हम जागरूक नहीं होते कि कुछ अशुभ चल रहा है भीतर। हॉस्टल में दूसरे लड़के हैं, कुछ जोर जोर से बातचीत कर रहे हैं। ये घबरा जाता है, लगता है कि पता हो गया कि मैंने मारा उसको। ये दौड़ कर वहां पहुंचता है, वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग भी चौंकते हैं कि भाई क्या बात, क्या नहीं किया। तब इसको समझ में आता है कि इन लोगों को मर्डर का पता नहीं है अभी। लेकिन ये पसीना पसीना है, और वो दूसरे इसके दोस्त थे, वो हैरान होते कि इसको हुआ क्या। ये अचानक आके कह रहा है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर अपने कमरे में वापस आ जाता, कमरा भीतर से बंद कर लेता है। 2-4 दोस्त खटखटाते हैं पूछने के लिए, ये दरवाजा नहीं खोलता, और भी शक की लहर फैल जाती कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं किया। 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पुलिस की जीप की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, और तब अचानक ये चक्कर खा के गिर जाता है। इसको लगता है आ गए मुझे पकड़ने। यद्यपि बुढ़िया गिरी मरी इसकी खबर दूसरे दिन सुबह अखबार में छप गई, लेकिन इसको संयोग माना जा रहा था कि खिड़की से गिर गई। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसी ने धक्का मारा है। लेकिन इसको तो घबराहट लगी हुई है। जैसे इसका पहला विचार सत्य हो गया था बुढ़िया को मारने का, अब ये दूसरा विचार कर रहा है कि मैं पकड़ाऊंगा। ये पुलिस की जीप का हॉर्न, आ गए मुझी को पकड़ने, इन लोगों को पता लग गया। वो इतना नर्वस हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है। उसके दोस्त हैरान होते हैं कि क्या हुआ। वो कहता पुलिस की जीप। कहते तुमको क्या लेना है पुलिस की जीप, तो अक्सर निकलती रहती है। अब धीरे धीरे ये खुद ही अपना नया उलझाव खड़ा कर रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। कहीं बाजार में सामान खरीदने गया था कुछ, वहां दुकान पे चर्चा चल रही थी कि वो धनवान महिला की मृत्यु हो गई। इसके मुंह से अचानक निकल गया कि मैंने उसको धक्का नहीं मारा। लोग शक की दृष्टि से देखने लगे कि तुमसे कह कौन रहा था, ये तो आपस में बात कर रहे थे। धीरे 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 इसी के बोलने से, इसी के व्यवहार से लोगों को शंका पैदा हो जाती है, और अंततः वह दिन आता है कि पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है और सजा देती है। ये इसका ही विचार था कि मुझे तो सजा मिलेगी। दोस्तोवस्की लिखता है कि किस प्रकार हमारे विचार साकार हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको अपने भीतर लंबे समय तक पालते हैं, पोसते हैं, उनको भोजन पानी देते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, खाद पानी डालते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। जब अचानक बन जाते हैं, उसके फल आते हैं, तब हम हैरान होते हैं। हम कहते हैं ये कैसे हो गया। अगर हम पीछे की प्रोसेस देखेंगे तो हमें भली भांति पता चल जाएगा कि हमारे करने से हुआ है। हमारी जिंदगी के मालिक हम हैं, और हमें सावधान होना होगा विचारों के प्रति। उपनिषद के ऋषि मन को कहते हैं मनोमय कोश, विचारों से निर्मित। तो एक हमारी भौतिक काया है, अन्नमय कोश। दूसरा हमारा ऊर्जा शरीर है, प्राणमय कोश। भौतिक काया का शुद्धिकरण कैसे होगा? प्राणमय कोश का शुद्धिकरण प्राणायाम से होगा, उसकी भी बात हो चुकी है। आज हम मनोमय कोश पर आते हैं, विचारों का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर विचार की शून्यता भी फलित हो सकेगी।
अशुद्ध विचारों के साथ निर्विचार अवस्था नहीं मिल सकती, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, शुद्ध विचारों के बाद फिर हम निर्विचार जागरूकता में, ध्यान में पहुंच सकते हैं, उसके पहले संभव ही नहीं है।